पूर्व व्याख्यान में पद्य संख्या 13 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और उस पद्य का अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी। तो अब मैं पुनः वहीं से आरंभ करती हूँ और प्रथम दो पंक्तियों के विषय में मैंने आपको बताया कि हृदय पर लगे हुए घाव के समान या शूल के समान पृथ्वी पर हृदय जो है नौ नंदों को उखाड़ दिया। ये किसने? ये चाणक्य ने किया है और अपने जो उसने किया है उसके विषय में हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि एक तो नंदों का विनाश किया और उसके साथ साथ मैंने और क्या किया, तो जिस तरह से सरोवर में कमलिनी को स्थिरपदा, सरसी नलिनी इव स्थिरपदा, सरोवर में स्थिर पदों वाली कमलिनी के समान मौर्य चंद्रगुप्त में लक्ष्मी को, राज्य लक्ष्मी को स्थिर पदा, स्थिर पैरों वाली कृतामिस बना दिया। और इसके बाद है कि द्वयो सारम तुल्यम द्वितोयम अभियुक्तेन मनसा। अब उसने कहा कि अभियुक्तेन मनसा, अभियुक्तेन मनसा मीन्स एकाग्र चित्त होकर, बहुत ही ध्यान पूर्वक, अभियुक्तेन मनसा एकाग्र मन से, द्वयोः कोप प्रीत्योः द्वयोः, कोप क्रोध और प्रीति मीन्स प्रेम। तो क्रोध और प्रेम इन दोनों का, द्वयो मीन्स दोनों का, सारम, सारम मीन्स न्यायोचित, न्यायोचित फलम, फल, न्यायोचित फल, द्विषिति च सुहृदि च विभक्तम। और इससे पूर्व है कि दोनों का न्यायोचित, द्वितयम दो प्रकार का फलम, और दोनों किसका? क्रोध और प्रेम दोनों का सार युक्त या न्यायोचित, द्वितयम दो प्रकार का, फलम इस फल, सुहृदि च द्विषति च सुहृदि च, शत्रु में भी और मित्र में भी, तुल्यम विभक्तम समान रूप से विभाजित कर दिया गया है। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो अब देखिए इस पद्य के शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया, अनुवाद। अब इसमें इसके माध्यम से जो है चाणक्य क्या बता रहा है कि चाणक्य ये बता रहे हैं कि जो नंद थे वो पृथ्वी पर बोझ के समान थे, पृथ्वीवासी उनसे खुश नहीं थे, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि इन नंदों का विनाश करूंगा। और मैंने उन जिस तरह से कांटे को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है उसी प्रकार से मैंने भी इस धरा से नंदों को नष्ट करके इस पृथ्वी को संतुष्ट और सुखी बनाया। दूसरा उन्होंने एक और जो है तुलना करते हुए, उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार से सरोवर में कमलिनी के पैर जो हैं वो स्थिर हो जाते हैं। देखिए पैर मतलब उसकी जड़ें, कमलिनी जो है वो पानी में रहती है, पानी में खिलती है, परंतु पानी के झोंके कितने भी आए वो जो है कमलिनी जो है वो स्थिर रहती है। इसी प्रकार से ये उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरोवर में कमलिनी के जो जड़ें हैं वो सुदृढ़ होती हैं, उन्हें कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी पानी के झोंके आए, वो उनको उखाड़ नहीं सकती हैं। वही स्थिति मैंने इस राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की कर दी है। चंद्रगुप्त मौर्य में मैंने राज्य लक्ष्मी को स्थिर कर दिया है। अब चंद्रगुप्त जो है, जो उनका राज्य जो है, उनसे कोई नहीं छीन सकता। उसके राज्य में जितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं से उस चंद्रगुप्त को किसी प्रकार से भी उसके राज्य से कोई भी च्युत नहीं कर सकता। तो यहाँ देखिए जब हमने तुलना की है तो इस तुलना का भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए नंदों की कठोरता को वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा शल्य, शल्य के समान है नंद, कठोरता बताते हैं, कुटिलता बताते हैं। और इधर चंद्रगुप्त को नलिनी के समान बताया कि हालांकि चंद्रगुप्त की लक्ष्मी है, जो है नलिनी के समान लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो बहुत ही कोमल है। लक्ष्मी को अगर हम ठीक से उसको जो है दुराचार नहीं करेंगे जनता पर, या किसी प्रकार से भी जनता को अप्रसन्न नहीं रखेंगे, अपने राज्य को अच्छी प्रकार से संचालन करेंगे, तो वो लक्ष्मी जो है वो कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। जैसे कमलिनी यद्यपि कितनी भी जो है कोमल है,
लेकिन यदि उसके पैरों को, उसकी जड़ों को जड़ें स्थिर हो जाती हैं जल में, तो उन्हें कोई नहीं उखाड़ सकता। इसी तरह से लक्ष्मी भी बहुत कोमल है, वह जो है वो स्थिर नहीं रहती है। शुकनासोपदेश में बाणभट्ट ने कहा है कि लक्ष्मी चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, लेकिन उसकी चंचलता को यदि स्थिरता लानी है तो राज्य संचालन की नीति जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, ईमानदार राजा होना चाहिए। तो इस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त में लक्ष्मी को स्थिर किया है, क्योंकि चंद्रगुप्त में वो गुण उसने भर दिए हैं वो सारे, जो कि एक अच्छे राजा में होने चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त चाणक्य के शिष्य रहे हैं और सारी शिक्षा दीक्षा चाणक्य ने उन्हें दी है। उसके बाद देखिए, इन्होंने इन दो जो इन्होंने कार्य किए हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको स्पष्ट करने के लिए कि मैंने ये जो किया है वो मैंने उचित किया है। कोई कह सकता है कि अरे ये क्या प्रतिज्ञा कि तुम 9 के 9 नंदों को मार दो और उसके बाद इतना प्रसन्न हो जाओ कि एक व्यक्ति को जिसको आप जानते भी नहीं पहले, उसको उठा के राजा बना दो। तो यहाँ उसी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं कि मैंने जो किया है वो न्यायोचित किया है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया नंदों पर, या किसी प्रकार से भी मैंने जो है वो पक्षपात नहीं किया चंद्रगुप्त पर। मैंने तो न्यायपूर्वक जो कुछ होना चाहिए था वो किया है। मेरे को क्रोध किस पर था? नंदों पर। अब मैं आपको बार बार यही बताना चाहती हूँ कि जब हम केवल मात्र ये कहते हैं कि चाणक्य का अपमान किया गया था इसलिए चाणक्य क्रोधित होकर उन्होंने राजाओं को मार दिया और नंद राज्य छीन लिया नंदों से, तो ये एक बात जो उचित प्रतीत नहीं होती है। चाणक्य के क्रोध के और भी कारण थे, जिसको मैंने बताया आपको कि वो ये चाहते हैं चाणक्य कि जो राज्य जो है वो समृद्ध हो और अच्छे राजा के हाथों में पहुंच जाए। तो राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण के लिए उनको क्रोध आया कि इन राजाओं को तो अधिकार नहीं है कि ये नंद राज्य इनके हाथ में हो। तो ये क्रोध का कारण था। और प्रीति का कारण, तो क्रोध और प्रेम दोनों का जो है 2 प्रकार का फल होता है। जब क्रोध होता है तो क्रोध का फल तो फिर संहार ही होता है, हिंसा होता है। जब प्रेम होता है तो वो फिर उसके प्रेम के बदले में तो जो है इनाम ही होता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त पर उनको प्रीति, अब चंद्रगुप्त प्रीति का कारण भी मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त जो है वो एक, उनको उन्होंने स्वयं शिक्षा दीक्षा दी थी और एक बहुत ही जनप्रिय और राष्ट्रहित को चाहने वाले वो थे स्वभाव से ही, इसलिए चाणक्य को चंद्रगुप्त पर प्रीति थी, स्नेह था। ये कोई जो है व्यक्तिगत स्नेह नहीं, जनता को देखते हुए वो उनके मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रीति थी कि चंद्रगुप्त जो है राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। तो क्रोध था नंदों पर, तो नंद उनके शत्रु हुए चाणक्य के, और प्रीति थी चंद्रगुप्त पर, चंद्रगुप्त उनके मित्र हुए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्रोध और प्रीति का जो 2 प्रकार का फल था, क्रोध का फल था कि नंदों को जो है हटा दिया राज्य से, और प्रीति का फल था कि चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। और ये जो शत्रु और मित्र में मैंने 2 प्रकार का जो फल है वो बराबर बराबर बांटा है। ऐसा नहीं कह सकते कि नंदों के साथ अन्याय किया और चंद्रगुप्त के साथ उन्होंने ज्यादा अच्छा किया। जैसा फल जिसको प्राप्त होना चाहिए था वही मैंने किया है। मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के साथ मैंने पक्षपात नहीं किया, और मैंने बहुत ही सोच समझ कर। एक ऐसा होता है कि जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वो सद असद विवेक उसका नहीं रहता, उस समय वो मन से काम नहीं लेता, और जो क्रोध में जो आता है वो निर्णय कर लेता है। इसीलिए उसने कहा अभियुक्तेन मनसा, मैंने बड़े एकाग्र मन से ये जो भी सोचा, मैंने क्षणिक मेरी सोच नहीं थी, लंबे काल की सोच थी। और इसका परिणाम भी हम जानते हैं कि मौर्य वंश जो है उसमें जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने अपने प्रजा के लिए जो है बहुत ही कल्याण किया। यही कारण है कि आज भी अशोक चक्र हमारे ध्वज में है। तो इसलिए जो भी उन्होंने किया दीर्घकालीन प्रजाहित जनहित सोचकर किया। तो इसलिए दोनों का कोप और प्रीति का बराबर फल मैंने दोनों में बांट दिया, और इसको कोई ये नहीं समझ सकता कि मैंने किसी एक के साथ न्याय या किसी एक के साथ अन्याय किया।
अब देखिए इस पद्य में मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे चाणक्य के व्यक्तित्व के बारे में किसी प्रकार से भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य के इन कार्यों के पीछे जो उनकी जो कामना थी, जो उनकी भावना थी, वो राष्ट्रहित थी। यही कारण है कि जो विदेशी आए थे हमारे देश में, फाहियान, उन्होंने चाणक्य के व्यक्तित्व के बारे में देखिए जो लिखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, जिस देश का महामंत्री, प्रधानमंत्री, प्रमुख, ये चाणक्य को लेकर कहा, सामान्य कुटिया में रहता है। चाणक्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता था, वो तो एक साधारण सी कुटिया में, आश्रम में रहते थे, जिसका वर्णन हम इसी नाटक में आगे भी देखेंगे। तो कुटिया में रहता है, वहां के नागरिक भव्य भवनों में निवास करते हैं, पर जिस देश के मंत्री महालयों में निवास करते हैं, वहां की जनता कुटिया में रहती है। राजमहल की अट्टारियों में जनता की पीड़ा का आर्तनाद सुनाई नहीं देता। ये फाहियान ने चाणक्य के विषय में कहा था कि चाणक्य का व्यक्तित्व ऐसा था कि स्वयं कुटिया में रहते थे, लेकिन उनके राज्य में जो उनकी जनता थी वो महलों में रहती थी, बड़े बड़े घरों में रहती थी। परंतु ऐसे नंद राजा, यहाँ हम नंद राजा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ऐसे राजा जो स्वयं बड़ी बड़ी अटारियों में रहते हैं और जनता जो है वो कुटिया में ही रहते हैं, और उनकी पीड़ा जो है उन बड़े बड़े महलों तक उन पर पहुंच नहीं चाहती। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व था चाणक्य का, जो विदेशियों ने भी उस समय स्वीकार किया था। अब यहाँ पर इस पद्य में जो पदों का प्रयोग किया गया है उसके विषय में मैं आपके सामने उनका जो है विश्लेषण करूंगी। तो इसमें सबसे पहला है समुत्खाता। समुत्खाता, इसका अर्थ मैंने बताया था, उखाड़ दिए गए। तो ये नंदों के लिए आया है। तो ये बना कैसे है, सम उपसर्ग, सम पूर्वक, सम और उत दो उपसर्ग हैं इसमें, और खन धातु है। खन धातु होता है, वैसे खन धातु खोदना होता है, खोदना मतलब निकालना किसी को, तो ये उखाड़ना, खोदना। और फिर स्वयं नहीं उखड़े गए, वो तो निच प्रत्यय होगा, और क्त प्रत्यय है, और लिंग प्रथमा बहुवचन में ये प्रयोग है। तो यहाँ पर जो है खन के नकार का भी पूर्व सूत्र जैसा मैंने बताया, यहाँ पर भी नकार का लोप होकर जो है खात बनता है। इसके बाद देखिए हृदय शल्या। हृदय शल्य, हृदय से शल्या, हृदय पर शूल या कांटे, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कृता, क्री धातु से क्त प्रत्यय है और कर्मवाच्य है, और स्त्रीलिंग में है टाप प्रत्यय। तो ये किसके लिए आया है, लक्ष्मी के लिए आया है, स्त्रीलिंग है इसलिए टाप प्रत्यय का प्रयोग प्रथमा एक वचन है। उसके बाद स्थिर पदा, ये भी लक्ष्मी के लिए आया है, नलिनी के लिए भी आया है। नलिनी और लक्ष्मी दोनों स्त्रीलिंग में है, इसलिए दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो स्थिर पदा, स्थिरम पदम यस्याह, अर्थात जिसका पद, जिसके जड़ें या जिसके पैर स्थिर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, ऐसी कौन, लक्ष्मी या नलिनी। तो ये बहुव्रीहि समास है, अन्य पदार्थ प्रधान है। इसी प्रकार से अगला है द्वितयम। तो द्वितयम जिसका अर्थ मैंने बताया दो प्रकार का, तो द्वि शब्द से तयप प्रत्यय हुआ है, और ये सूत्र है जिससे हुआ संख्याया अवयवे तयप। तो दो प्रकार का, प्रकार बताने में अवयव में तयप प्रत्यय होता है। अग्रिम है अभियुक्तेन। अभियुक्त शब्द है और तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो अभियुक्त, अभितः युक्तम, अभियुक्तम, और तेन अभियुक्तेन, और ये मनसा का विशेषण आया है। तो अभियुक्त कैसे बना, अभि और युज धातु से त प्रत्यय लगकर बनता है। तो यहाँ पे देखिए युज धातु से त प्रत्यय लगने पर जकार, ज जो है उसको क किस प्रकार से हुआ, तो ज को पहले चोहकू, चवर्ग को कवर्ग का ज के स्थान पर ग हो जाएगा, और उसके बाद फिर सूत्र है खरीच। खर प्रत्याहार का वर्ण त परे है, इसलिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले द है उसको त हो जाएगा, ग है उसको क हो जाएगा। तो ज के स्थान पर पहले ग, ग के स्थान पर फिर कवर्ग का क होकर तो अभियुक्त रूप बनता है, और तृतीया एक वचन में अभियुक्तेन बनता है। उसके बाद जो अगला पद है कोप प्रीत्योह। तो यहाँ द्वंद्व समास है, कोपश्च प्रीतिश्च, क्रोध और प्रेम तयोह षष्ठी विभक्ति में है। तो कोपश्च प्रीतिश्च
और उसके बाद तयो हो, कोप प्रीत्यो हो, ये द्वंद्व समास हुआ है। उसके बाद अगला है विभक्तम। तो यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक भंज धातु है और त प्रत्यय है, और यहाँ पर भी न्य जो है वो अनुनासिक है, और सूत्र है अनिदिताम हल उपधाया किंगिति सूत्र द्वारा इस न्य का लोप हो जाएगा और फिर भज रह जाएगा, और बाकी सारा वैसे ही झ को ग को क होकर विभक्तम बनेगा। उसके बाद देखिए सुहृदी। सुहृद शब्द जो है कैसे बना, सुहृदी, सुहृद शब्द से सप्तमी एक वचन में सुहृदी बनता है, हलंत शब्द है ये। तो सुहृद शोभनम हृदयम यस्य, ये समास है, समास किया सुहृद बनता है। तो शोभनम हृदयम यस्य ये बहुब्रीहि समास है, और ये समास होता किस सूत्र से है, सुहृद दुहृदौ मित्रा मित्रयो हो। तो यहाँ पे देखिए सु और हृदय में समास है, शोभनम सु की जगह है सु और हृदय, तो ये हृदय के स्थान पर हृद भाव हो जाता है, और ये निपातन से होता है। तो इसलिए सुहृद और दुहृद, सु और हृदय और दुर और हृदय में जब हम समास करते हैं तो यहाँ हृदय के स्थान पर हृद हो जाता है, और सुहृद का मतलब है मित्र और दुर्हृद का मतलब होता है अमित्र, शत्रु। तो ये इस जो है सूत्र से निपातन से यहाँ पर हृदय के स्थान पर हृद भी होता है और समास भी होता है। उसके बाद देखिए इस पद में छंद की बात करें तो यहाँ पर शिखरणी छंद है, और शिखरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभ लागाह। तो यहाँ पर देखिए इसमें वर्णों का जो क्रम है वो है यगण है, मगण है, उसके बाद नगण है, सगण है, भगण है, और ला मतलब लघु, उसके बाद जो वर्ण है वो ग मीन्स गुरु। तो इस प्रकार से वर्णों का क्रम है। उसके बाद देखिए इसमें अलंकार की बात करें तो इस पद्य में यथासंख्य अलंकार है। अब वो यथासंख्य अलंकार भी है और उपमा तो है ही है, कमलिनी के समान हमने कहा, पृथ्वी पे लगे हुए कांटे के समान, तो उपमा अलंकार तो इसमें है। इसमें साथ में यथासंख्य अलंकार है, और यथासंख्य अलंकार का जो लक्षण है यदि देखा जाए तो वो है यथासंख्यम अनुद्देशः उद्दिष्टानाम क्रमेण यत्। उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट ये दो, अनुद्देश, अनुद्देश में पश्चात वर्णन करना। तो इसका अर्थ है कि जब जिस संख्या में हमने पहले वर्णन किया है उसी संख्या में बाद में भी वर्णन करना, उसी क्रम में वर्णन करना जो है वो से यथासंख्य अलंकार होता है। जैसे मैं आपके सामने पद्य के यहाँ बताती हूँ पद्य के साथ, और पद्य में बताया कि दो बात पहले बताई, एक क्रम से देखिए नंदों को नष्ट कर दिया, दूसरा है मौर्य में लक्ष्मी को स्थिर कर दिया। अब इसी क्रम में उन्होंने कहा कि ये जो फल है हमने जो दो प्रकार का फल, नंदों को विनाश करने का फल जो है और मौर्य को लक्ष्मी स्थिर करने का जो दो प्रकार का फल है वो हमने समान रूप से विभाजित कर दिया। तो जो हमने कहा कि विनाश करने का जो फल होना चाहिए वो, और जो है प्रसन्न होने का प्रीति का फल जो है वो जो होना चाहिए था वो मौर्य को दिया। तो इस प्रकार से जिस क्रम से वर्णन है पहले उसी क्रम से उसके फल का भी वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। तो इस प्रकार से ये पद्य संख्या 13 मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब मैं अगला पद्य आपके सामने रखती हूँ और वो पद्य संख्या 14 है। अब देखिए अब बात आती है कि चाणक्य का प्रयोजन अब क्या है इस नाटक में। तो जैसे हम जानते हैं कि अब चाणक्य का लक्ष्य है कि चंद्रगुप्त के लिए एक ऐसा मंत्री मिल जाए जो कि उसके साथ मिलकर उसके राज्य को और अधिक उन्नत कर दे, समृद्ध कर दे। क्योंकि चाणक्य को किसी प्रकार से भी कोई इच्छा नहीं, वो स्वयं ब्राह्मण हैं और आचार्य हैं, वो तो अध्ययन अध्यापन में ही रहना चाहते हैं आश्रम में। तो वो चाहते हैं कि इसका राज्य जो है वो सुदृढ़ हो और ऐसा मंत्री मिल जाए। और मैंने पहले बताया कि उन्होंने नंदों के राज्य में राक्षस को देखा कि राक्षस में वो सभी गुण हैं जो एक मंत्री में होते हैं। तो वो कौन से गुण हैं
जिनके विषय में जानकर चाणक्य जो है उसको मंत्री बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में वो उन गुणों के बारे में, राक्षस के विषय में बताते हैं। तो ये जो चाणक्य के मुख से, एक शत्रु के मुख से अगर किसी के जो है शब्द निकलते हैं तो अवश्य ही ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही उसके व्यक्तित्व की महानता को प्रकट करता है। जब हम राक्षस का चित्रण देखते हैं, चरित्र की ओर देखते हैं, तो चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ, चाणक्य जैसे राष्ट्र प्रेमी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए राक्षस जो है वो अवश्य ही गुणी हैं। तो देखिए राक्षस के लिए क्या उन्होंने इस पद्य में कहा, तो ये पद्य आपके सामने है। ऐश्वर्यादनपेतम ईश्वरमयम लोको अर्थतः सेवते तम गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया भर्तुर ये प्रलये अपि पूर्व सुकृता संगेन निस्संगया भक्त्या कार्यधुराम वहन्ति कृतिनस्ते दुर्लभा स्वादृशा। अब राक्षस के जो राजा हैं सारे नंद, वो तो उनका तो विनाश हो चुका है, अब कोई राजा नहीं है। परंतु उसके बाद भी राक्षस जो है वो उनके राज्य को वापस लेना चाहता है। उसके राज्य को चाहता है कि उसके जो नंद राज्य जो हैं, नंद राजा जिनको कि परलोक भेज दिया गया है, परलोक में भी वो राजा सुखी हो जाए यदि उनका राज्य वापस मिल जाए। तो इससे बड़ी देशभक्ति और क्या हो सकती है, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति, इससे बड़ा अपने राजा के प्रति जो है वो ईमानदारी होना मुझे नहीं लगता कि किसी में हो सकता है। और ये गुण ही चाणक्य को प्रेरित करते हैं राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए। तो उन्हीं गुणों के बारे में ये कहता है कि ऐश्वर्याद अनपेतम, ऐश्वर्य से अनपेतम। देखिए अनपेत शब्द को हमें समझना पड़ेगा। इसमें शब्द होता है उपेत। उपेत का मतलब होता है युक्त, और अपेत उसका विपरीत होता है। अपेत मीन्स होता है रहित, और अनपेत होता है कि जो फिर युक्त, दोबारा से उक्त हो गया। मतलब उपेत का ही ये जो है हम कहेंगे कि दूसरा शब्द पर्यायवाची अनपेत। तो ऐश्वर्यात अनपेतम, तो ऐश्वर्य से युक्त, संभवतः समझ में आ गई होगी। उपेत का जो विपरीतार्थक है वो अपेत है, और अपेत और फिर अनअपेत, अपेत का विपरीतार्थक है अनअपेत, न अपेत, तो अर्थ हुआ उपेत और युक्त। तो उपेत का प्रयोग ना कर अनअपेत का प्रयोग किया। तो ऐश्वर्य होता है धन संपत्ति। तो ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मान सम्मान को ऐश्वर्य कहते हैं। तो ऐश्वर्य से युक्त ईश्वरम, स्वामी को, यहाँ ईश्वर, राजा को ईश्वर ही के समान बताया गया। मनु ने भी ईश्वर के समान राजा को बताया। तो ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर अर्थात राजा को अयम लोको, यह लोक, ये संसार या इस संसार के लोग अर्थतः सेवते, अर्थतः अर्थ धन को कहते हैं, धन के कारण सेवा करते हैं। ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर राजा की इस संसार के लोग धन के लिए सेवा करते हैं। अर्थात वो जिसके पास खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य होता है वो इसीलिए वहां उनके पास आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं कि उन्हें उनसे धन की प्राप्ति होती रहेगी। उसके बाद देखिए एक और प्रकार, देखिए तम गच्छन्ति अनु ये विपत्तिषु, ये जो विपत्तिषु, विपत्ति अर्थात मुसीबत आने पर, किस पर? राजा पर। तो ईश्वर राजा पर विपत्ति आने पर तम अनुगच्छन्ति, उसके पीछे रहते हैं, उसके पीछे चलते हैं, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ते वे तत्, तत् यहाँ तस्य के लिए आया, तस्य उस राजा की पुनः प्रतिष्ठा की आशा से, उस राजा की पुनः दोबारा प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से ही करते हैं। अर्थात ऐसे लोग धन संपत्ति के लिए, पैसा पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए धनवान राजा के पास रहते हैं। परंतु जब राजा की विपत्ति आती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस आशा से कि उसकी प्रतिष्ठा पुनः वापस आ जाएगी
और फिर से हमें उसी प्रकार से उस हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो सकेगी, तो वो उसके साथ रहते हैं। परंतु अगले में कहा कि ये मीन्स जो भर्तु प्रलय अपि, भर्तु स्वामी राजा का प्रलय अर्थात नाश हो जाने पर भी, राजा नहीं है, राजाओं की हत्या हो जाती है, तब भी पूर्व सुकृत आसंगेन, पूर्व सुकृत पहले किए गए अच्छे कार्यों के प्रति आसंग मीन्स प्रेम होने के कारण, निस्संगया बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आसक्ति के, भक्ति पूर्वक कार्यधुराम वहंती, कार्यभार को वहंती उठाते हैं, ते वे त्वादृशा तुम्हारे जैसे कृतिना, कृति होता है विद्वान, तुम्हारे जैसे विद्वान समझदार दुर्लभ हैं, अर्थात प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए चाणक्य ने राक्षस की प्रशंसा की है और उसने कहा है कि ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो अपने स्वामी के पास टिके रहते हैं बहुत समय तक उसके साथ रहते हैं, लेकिन उसमें उनका स्वार्थ होता है कि इनके पास जो भी ऐश्वर्य है उसका लाभ हमें मिलेगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो इस आशा से कि भविष्य में फिर से इनके पास धन संपत्ति आ जाएगी, तो उसके विपत्ति आने पर, धन छिन जाने पर भी, राजपाट ना रहने पर भी उसके साथ देते हैं। परंतु ऐसे लोग जो कि स्वामी है ही नहीं, उनका नाश हो गया है, और उनके ना रहने पर भी जो उन्होंने उनके लिए पहले किया जीवित रहते हुए, उसको याद करके, और उनको अब कोई इच्छा नहीं है, निस्संगया, कोई अब इच्छा तो है नहीं उनको, प्राप्त कुछ नहीं होने वाला क्योंकि राजा अब नहीं रहे हैं, तो केवल मात्र वो उन्होंने जो उनके साथ पूर्व में अच्छा आचरण किया है उनको याद करते हैं, भूलते नहीं है, वो कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है, और स्वयं अब उनको नहीं भले ही कुछ भी चाहिए, लेकिन उनके उपकारों को याद करके उनके विनाश हो जाने पर भी भक्ति पूर्वक उनके कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। ऐसे तुम्हारे जैसे, ये राक्षस के लिए कहा कि ऐसे तुम्हारे जैसे कृति विद्वान या किए हुए को जानने वाले भी हम कह सकते हैं, दुर्लभ हैं, वो नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे ही स्वामी के पास धन संपत्ति गई, सब छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं मुसीबत में। परंतु ऐसे लोग जो मुसीबत तो क्या, वो राजा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी याद में, उनकी अच्छाइयों को याद करके, और स्वयं उन्हें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उसके कार्यभार को आगे बढ़ाते हैं। और राक्षस भी यही कर रहा है, नंदों का राज्य वापस दिलाने का उसका प्रयोजन ही है कि नंदों ने जो जिस प्रकार से उसके साथ किया उसको याद करके, वो उसे अभी चाहिए नहीं कुछ भी, लेकिन उसे ये चाहिए कि उनका जो है मैं बदला ले लूं और उनका राज्य जो है वो वापस प्राप्त हो जाए। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। इस पद्य का जो विस्तृत विश्लेषण है वो मैं आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।